नारायणाय नमो नारायणाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पाङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को प्रणाम। गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण। अर्जुन हमारे मानव समाज का प्रतिनिधि है। स्वाभाविक है मनुष्य के लिए परेशान होना। ये डिप्रेशन जो होता है ना, उसको सीसी आनंद महिमा कहती थी। बाबा डॉक्टर से पूछो ये डिप्रेशन क्या। जब डॉक्टर कुछ नहीं जानता कहता है बाबा डिप्रेशन है। कोई वजह नहीं है अर्जुन को विषाद में जाने की। बड़ी मुश्किल बात है। अब क्या आवश्यकता क्या हो गई है। अर्जुन पीड़ा से भर गया। गांडीवं संस्कृते हस्तात् तच्चैव परिदय्यते न च शक्नोमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मतः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगै जीवितेन वा। नाथ हे दयानिधे, मेरे हाथ से मेरा गांडीव गिर रहा है। मेरे पूरे बदन में जलन सी हो रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं अब यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। मैं समर्थ नहीं हूँ खड़ा रहने के लिए। अलाउ मी टू सिट डाउन प्लीज। हे केशव, ये लक्षणों को विपरीत देखता हूँ। मैं युद्ध में अपने कुल को मार करके किसी के कल्याण को नहीं देखता हूँ नारायण। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता हूँ। राज्य और कोई सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है। भोगों से और जीवन से क्या प्रयोजन है, बताओ नाथ। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। अर्जुन के अंग शिथिल हो गए। मन ने साथ छोड़ दिया है। धनुष छूट रहा है। वो अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रहा है कि रथ पर बैठ जाएगा। बैठने का अभी सामर्थ्य नहीं है। क्षण भर के पहले ऐसा नहीं था ना। एक क्षण में ये घटना घट गई। मन क्षीण हो गया। उसका मन दुर्बल हो गया। मन स्वविरोधी खंडों में छिन्न छिन्न विभिन्न विभाजित हो गया है। तत्काल शरीर रुग्ण हो गया है, दीन हो गया है। मन अगर संयुक्त रहे, जीवन संगीत हो सकता है। हम छोटे थे ना, ये हमारे गुजरात में एक भावनगर शहर में एक बच्चों के लिए कविताएं कहानियां लिखने वाले एक सज्जन थे।
मूछ वाले थे, किंतु उनको लोग बोलते थे मूछ वाली माँ। गिजुभाई बधेका, उनकी काफ़ी सारी बच्चों की रचना में एक है आनंदी कौवा। एक था कौवा, कहता था मैं खुशी में हूँ, मैं मज़ा में हूँ, मेरे जैसा कोई खुशी नहीं, मेरे जैसा कोई आनंद में नहीं, सबसे खुशी में हूँ। सबसे बड़ी आपत्ति राजा को ही। कौवा कैसे कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, पकड़ो डालो कीचड़ में। वो बच्चों का जो खेलकूद का होता है ना गार्डन, और रपटना होता है स्लीपर, ये कौवा बोल रहा है मैं खुशी में हूँ, यहाँ रिपटता हूँ, आनंद में हूँ, निकालो डालो पानी में। अरे वहाँ तो हमारे पंख वो हुए थे कीचड़ से भरे, यहाँ तो धुल गए, यहाँ डुबकियाँ लगाता हूँ, मज़ा लेता हूँ, मेरे जैसा कोई खुशी नहीं। क्या डालो आग में, ओ पानी में तो भीग गए थे, यहाँ तो अच्छा है, सर्दी में बढ़िया लग रहा है, पंख भी सूख गए, मैं खुशी में हूँ, उड़ाओ। मैं तो ऊपर गया, राजा नीचे रहा। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस 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 एब्सोल्यूट। हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हूँ, कैवल्य केवल कूटस्थ आनंद हूँ। अजरानंद अमरानंद अचलानंद हूँ, हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हूँ। जिस देश में, जिस वेश में, जिस एश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमन। तो कहना क्या चाहते हैं? ये वाई यू शुड गो इन डिप्रेशन, क्योंकि अहम आया, मेरा ममत्व है, मेरे लोग हैं, दैट्स ऑल। नहीं तो भेड़ बकरियों के जैसे वो काट सकता था, उसे ख्याल नहीं था। बड़ा मुश्किल बात है ये। हमारे जीवन में सबसे बड़ी मुश्किलता कब आती है? जिसमें हमारा मन जो है वो लग जाता है। बहुत ज़रूरी बात। कैसे समझना चाहिए? दो प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया क्या है? शरीर को बदलने की प्रक्रिया, या तो आदमी की चेतना की बदलने की प्रक्रिया। शरीर तो हमारा बदला नहीं जा सकता है, रूप रंग वैसे ही रहेंगे। तो कैसे बदलना है? योगाभ्यास से, आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से, सत्संग से, स्वाध्याय से। ये जब होगा तो क्या होगा? हमारी सोच में एक बड़ा निखार आएगा। हमारी सोच है एक नवीनतम सोच हो जाएगी। और क्या होगा? उस समय हमारा जो विचार का तरीका है वो फिर ये आपाधापी नहीं करेगा। अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी जब हारने लगते हैं फिर वो जीत नहीं सकते कि उनके मन में एक भय आ गया है। एक पत्ते को आप नुकसान पहुंचाए, पेड़ का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किंतु एक पेड़ की जड़ को नुकसान करे, पूरा पेड़ बिगड़ सकता है। हमारी स्थिति क्या है? कृष्णा में कहाँ पकड़ते हैं? कहते हैं कि हमको अपने मन को ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि अर्जुन कहता है मेरा मन मेरा साथ छोड़ दे रहा है। अब थोड़ा टटोलें, कृष्ण के जैसा कोई दूसरा साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकता है। हम भगवत गीता को कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट बुक अवेलेबल फॉर द साइकोलॉजिस्ट। यस, डॉक्टर को संयम रखना होता है। क्या कहते हैं? मेरा साथ छोड़ रहा है, वो मेरा संकल्प से होने वाला बल है। क्या संकल्प? संकल्प विकल्प में जा रहा है, बिल्कुल खो गया है, क्योंकि संकल्प आए कहाँ से? खुद तो दुविधा में पड़ा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य की यही स्थिति है। हाँ, तो क्या करना है? अरे हमारे तमाम ग्रंथ हैं, फिर वो कुरान हो, कुरान शरीफ हो, या बाइबल हो, जंदे वस्त हो। अरे हमारे गुरु ग्रंथ साहब वो यही कहते हैं, तू ठाकुर तुम पे अरदास, तुमरे गत मित तुम ही जानी नानक दास। एक बार सौंप तो दो, आई नो नथिंग, ये बात। किंतु कर्नाटक भाषा की कहावत का अर्थ ऐसे होता है, लोग कहते हैं कि मैं जानता हूं, वस्तुतः वो नहीं जानता है। उसको जानने के लिए जानना पड़ेगा कि वो नहीं जानता है तो जान सकता है, किंतु वो जानता है, जानता नहीं है, फिर भी समझता है जानता हूं
तो वो नहीं जान पाएगा। The person who claims so that I know, actually he don't know. To know, he must know that he don't know, then the chances to know. But you don't know, and you claim you know, no chances to know. अरे सीधी बात है भाई, मुंह में पानी भर लो, अभी उसके अंदर में अमृत कैसे, उसको खाली तो कर, खाली करना है हमको। हम अपने आप को खाली कैसे करेंगे? यही है सरलता, सहजता, ईश्वर की शरणागति। अर्जुन शरणागति नहीं, अपनी ही धौंस जमा रहा है। क्या करता है महाराज? ये कहा यहाँ पर कि प्रत्येक मनुष्य के मन की यही स्थिति होती है, डावाडोल। ये हमारे जीवन की कोई तैयारी नहीं है। हमारा जीवन भी एक महाभारत है, महाभारत है, पूरा विस्तृत है महाभारत। यहाँ भीम भी है, दुर्योधन भी है, कर्ण है, शकुनी है, दुशासन है। हमने कृष्ण को ही अवॉइड किया है। हमने पांडवों को जमा कर लिया, हमने कौरवों को प्रश्रय दे दिया। 5 सद्गुण है, 100 दुर्गुण है, किंतु कृष्ण कहाँ है? कृष्ण को जोड़ में रखो, कृष्ण को मध्य में रखो, कृष्ण की शरणागति स्वीकार करो, तभी तो होगा। अर्जुन बोला है मैं रथ पर नहीं चढ़ पाता हूं, मेरे बस की बात नहीं है। बोल रहा है मैं जंगल में भाग जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। अरे नारायण नारायण नारायण। मैं अरे जंगल में गए तब भी क्या हुआ? आपका शरीर जंगल में जाएगा नारायण, आपके मन का क्या हुआ? वहाँ जाकर के लंगोटी के पीछे एक पूरा फिर वहाँ जंगल बसा मंगल बसा लेगा तुमने। हाँ, अर्जुन ने एक बार सन्यासी तो बना है। हाँ, नियम ऐसा था कि द्रौपदी जी 5 भाई में से किसी के साथ में अकेली रहें, तब वहाँ दूसरे भाई को जाना नहीं। एक दिन एक कक्ष में युधिष्ठिर जी और द्रौपदी जी बैठी हुई थी। 10 लोग ब्राह्मणों की गाय लेके जा रहे थे। गांडीव कहाँ था? हमारे युधिष्ठिर जी के पलंग के नीचे। वो एक्सक्यूज में ऐसे बोला ही होगा, आया, उसने गांडीव उठाया, चला गया, 10 को मार भगाया, गाय को वापस लाया, ब्राह्मणों को सुख दिया। अब गांडीव लेके आया, बोला महाराज मुझे आज्ञा दें, अब मैं वन में जाऊं। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, तुमने तुम्हारा कर्तव्य, नियम तो ये है 12 साल। 12 साल क्या किया? हाँ, मणिपुर में जाकर के उलूपी से शादी की, कृष्ण के यहाँ जाकर रहा था, वहाँ से सुभद्रा को भगा के लाया सन्यासी का वेश में। ये भी बात पड़ी है। सुभद्रा का चित्त मन है अर्जुन में हो गया, कृष्ण ने भाप लिया इस बात को। तो सुभद्रा को कहा जाओ, हाँ, भवानी देवी के दर्शन को जाओ। अर्जुन बोला तू पीछे जा, और वहाँ जाकर के सुभद्रा को लेकर भाग जाना, और सुभद्रा को बोलना कि वो रथ चलाएगी। क्यों? चुप रहे, तुम ब्रीथ में पीछे खड़े होना। और सुभद्रा जी हैं, भवानी के दर्शन को गई। कहाँ भवानी जी? महुआ के पास। और द्वारका से गए थे ये लोग, अर्जुन पीछे गया। अब सुभद्रा ने रथ चला दिया हस्तिनापुर, और अर्जुन खड़े हुए हैं पीछे। दाऊ जी ने कहा लला देख, तो साधु 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 कहता था ना, वो अर्जुन निकला, चोर लंपट है, हाँ, हमारी बहन को भगा ले गया। चुप चुप चुप। कन्हैया ने बोला चुप चुप, क्यों? तुमने सुना नहीं? रथ तो सुभद्रा, हाँ, दीदी चला रही थी, हाँ, जीजी चला रही थी, अर्जुन तो पीछे खड़ा था। किसी को बोलना नहीं, सबको पता हो जाएगा। अर्जुन ने सुभद्रा को नहीं भगाया, सुभद्रा ने ही अर्जुन को भगा दिया है। बात कुछ भी हो, सन्यासी रूप में रह करके सुभद्रा को भगा के ला सकता है, मणिपुर में जाकर के उलूपी से विवाह कर सकता है। ये क्या सन्यास लेकर के रहेगा? आप कपड़े बदली कर सकते हो, आप मुंडन करा सकते हो, मन को कौन बदली करेगा नारायण? हाँ, चारानी की गेरू लेकर के कपड़े रंगे जा सकते हैं। आजकल 50-100 रुपया हो गया मुंडन कराने के लिए। ये सन्यास संन्यासम करोति इति। राग नहीं है, द्वेष नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है। सन्यास ले भी लेता है अर्जुन तो क्या होता है? यही होगा, मन तो उसका यहाँ रहेगा।
संन्यास की स्थिति में आ गया है। संन्यास, ध्यान दो, संन्यास, संसार, संसार की जलन और आग का अतिक्रमण, ये तीन बातें समझना चाहिए इसको स्पष्ट। एक संन्यास है, संसार की जलन है और आग का अतिक्रमण है। जो उसको पार कर लेता है वही ही ज्ञान पीठ का अधिकारी हो जाता है। ध्यान दें, संन्यास न केवल वस्त्र, पूरी गीता में आरंभ कहाँ से हुआ है? शैथिल्य से हुआ है। सारी चर्चा जब हम करेंगे तो हमारे भीतर में एक यह बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि हम इस विचलित परिस्थिति से बाहर आएं। ईशामर्थी कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। बड़ी सुंदर बात है ये। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, अरे यही लोग मरमरा जाएंगे तो फिर क्या होगा भाई? ये सारे लोग धन और जीवन की आशा को लेकर, आशा को छोड़ करके युद्ध में खड़े हुए हैं। हाँ, ये भी बात एक जानने वाली है। अगर मैं जीत जाऊं तो मैं जीत गया, मैं राजा बनाऊं, दुर्योधन मर भी गया तो मैं किसके सामने शेखी करूंगा? ये बात, मुझे कुछ उपलब्धि हुई है उसकी मुझे खुशी नहीं है, दूसरों को पता हो कि मुझको उपलब्धि है। पग पग पर अर्जुन की भ्रांतियां जुड़ी हुई है। कह रहा है, जिन पिता, पुत्र, प्रिय, मित्र राज सुख चाहते हैं, अरे झूठ कह रहा है, कोई नहीं चाहता है। नहीं, ये सब अपने लिए चाहते हैं। अगर पिता पुत्र के लिए चाहते हैं, अरे ऐसा नहीं होता है। श्रुति ने कहा, माता माता के लिए नहीं चाहती है, माता अपने सुख के लिए चाहती है। पिता पिता के लिए नहीं चाहता है, पिता अपने सुख के लिए चाहता है। पिता को पुत्र, माता को पुत्र क्यों प्यारे हैं? अपने निजी सुख के लिए प्यारे हैं। ये यहाँ लोग जो आए हैं वो क्या है? इसलिए कबीरदास जी ने कहा, घर में रोए तेरी बहन भानेजा, बाहर रोए लुगाई, सब अपनी मतलब से रोए, जन्म भर रोए तेरी माई। सब मतलब के प्यारे हैं। हम पहले आपको कथा में कह चुके हैं। हमने देखा है, हमारी आदरणीय श्रद्धेया अंजलि बहन MS यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के इंडियन क्लासिकल डांस के HOD थी। हाँ, कला क्षेत्र में रुक्मणी अरुणडेल के पास में आकर के नृत्य सीखी थी। यही फरवरी का ही महीना था, नहीं भूलता हूं तो वो 10 फरवरी थी 1979। बड़ौदा में इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस हुई के अध्यक्ष डॉक्टर मेड थे, हम भी निमंत्रित थे। अंतिम दिन में ये अंजलि मेड माता जी, डॉक्टर अंजलि मेड, कल्याणी जगदम्बा के स्वरूप, नवग्रह नृत्य प्रस्तुत किया। अद्भुत। हम मंच पर गए, माता जी बहुत अद्भुत था, परिकल्पना बड़ी सुंदर थी। यूनिवर्सिटी के अतिथि भवन में रुके थे हमने, चमेली बाग कहते हैं। अतिथि भवन में पहुंचने के कुछ क्षण के बाद में अंजलि के पुत्र आनंद, स्वामी जी थोड़ा घर चलेंगे, माँ को कुछ हो गया है। क्या कुछ हो गया? माँ चल बसी थी, श्रृंगार की हुई है, राजराजेश्वरी, कान में पूरा, दोनों नाक में हीरे, यहाँ भी हीरे, गले में कट में, यहाँ तक चूड़ियाँ, पूरे केस में मोगरे के फूल की बेड़ियाँ, कांजीवरम की साड़ी, जगदम्बा के समान दिखने वाली, बेहोश पड़ी है। घर में आए, डॉक्टर मेड साहब ने कहा, अंजलि इट वॉज सिंपली वंडरफुल। हाथ में चाय का कप है, एक हाथ से उनका कंधा पकड़ के अपना सिर पति के कंधे पर रखा, चल बसी, इससे बढ़िया मृत्यु क्या हो सकता है। किंतु वो रात भर ऐसी रही। सवेरे जब उनको स्मशान में ले गए, वो कांजीवरम की साड़ी, सोना हीरा सब निकाल लिया। नारायण, आपको अभी अंजलि नहीं चाहिए, वो हीरा मोती चाहिए। पूरी दुनिया का यही हाल है। घर में रोए तेरी बहन भानेजा,
बाहर रोए लुगाई, सब अपनी मतलब से रोए, जन्म भर रोए तेरी माई। पूरा जीवन माँ रोती है, बाकी सारे लोग मतलब के रहते हैं। बहुत ज़रूरी बात है। क्या कहा है? आदमी की चिंतना की सीमाएं हैं। हर व्यक्ति का अपना चिंतन है, उसकी एक सीमा रहती है। अगर आप यश पाना चाहते हैं तो यश से जो अपरिचित हैं उनके सामने आपको मजा नहीं आएगा। जो अपने हैं, परिचित हैं, उनके पास जाओ, उनके यश को देखो, आपको भी यश प्राप्त होगा। बहुत जरूरी बात है। क्या कहते हैं ये अर्जुन? देखिए, ये योग विज्ञान तो भारत का है। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादम च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं संततमानतोस्मि। हमारा योग कहाँ से प्रारंभ हुआ? नारायण से, पद्मभवम, ब्रह्मा, उनकी परंपरा में वशिष्ठ, पराशर, ये हमारी जड़ है योग। हमारे यहाँ बड़े बड़े योगी हुए हैं, मच्छेंद्रनाथ, जलंधरनाथ, बड़े बड़े योगी हुए हैं। हमको अमेरिका से योग आया तो योग, वी डू योग, अरे क्या बात है। हमारे देश में योग को कोई नहीं जानता, यहाँ से जो विदेश चला गया आए। अभी संस्कृत की स्थिति हो रही है। हाँ, हमारे देश में संस्कृत को कूड़े में डाल के रखा है, अब थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है। विदेश में, विशेष रूप से यूरोप में, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक संस्कृत पढ़ना अनिवार्य किया गया है। वो बच्चे बड़ा सुंदर बोलते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, बड़ा सुंदर बोलते हैं। चटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित, बड़ा सुंदर बोलते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितान भगवतान नारायण, बहुत सुंदर बोलते हैं। हरि ओम। अरे सब लोग जानते हो मेरे प्रभु, अमेरिका की वर्तमान जो सभा है उनके सहाय सभासद कमला जी, आफ्टर मिस्टर बिडेन सेकंड इन डेट, उन्होंने अपना जो शपथ लिया तो वेद मंत्रों के बाद में लिया है। सहना भवतु सहना भवतु ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। ये बात है। अमेरिका संस्कृत सीख रहा है, लंदन संस्कृत सीख रहा है, जर्मन तो बनारस से ज़्यादा संस्कृत का घर है। हम अपनी संस्कृत को जानें, हम अपनी संस्कृति को जानें, हम अपने योग को जानें, हम अपने महाभारत को जानें, अपनी गीता को जानें, अपनी संस्कृति संस्कार को संजोएं। ध्यान दें, अपने बच्चों के साथ में बैठें, इन ग्रंथों का अनुशीलन मनशीलन करें। अपनी संस्कृति संस्कार को बचाना है तो स्टार्ट योर डे विथ गॉड, एंड योर डे विथ गॉड, फिल योर डे विथ गॉड। परमात्मा आपके साथ रहेंगे। अर्जुन की दुविधा है, उसे बाहर तो लाना ही पड़ेगा, अगली बार मिलेंगे तो ले आएंगे। नमो नारायण। ओम। हाँ, ले नहीं आएंगे, प्रयत्न करेंगे। ओम, क्योंकि लेना तो 18 अध्याय तक चलना पड़ेगा, यात्रा लंबी है। साथ बने रहना प्रत्येक रविवार को प्रातः 8 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। परमात्मा मंगल करे, शुभ करे। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।